सूरदास द्वारा लिखित सुर के पद। सूरदास का परिचय। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रनुकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। सूरदास के तीनों ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सुरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं में आधार बनाया है। सुर के पद का उद्देश्य। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कवि श्री कृष्ण के बाल रूप से पाठकों को अवगत कराना चाहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को जगाना कवि का उद्देश्य है। श्री कृष्ण के बाल सुलभ क्रीड़ा, हठ करना, रूठना, मनाना आदि क्रीड़ाएं दिखाई गई है। कृष्ण माँ से अपने बड़े भाई की शिकायत करते हैं। माँ को धमकी देते हैं कि वो उनका पुत्र नहीं कहलाएंगे। इस पद में कवि यही बताना चाहते हैं कि माँ को अपने बालक की गलत क्रीड़ा कला व क्रीड़ाएं भी सुख देती है। वह अपने बालक को खुश देखना चाहती है, उसे रूठते हुए नहीं देख पाती। यही दिखाना कवि का उद्देश्य है, जिसमें वह सफल रहे हैं। सुर के पद। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुनावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फड़कावे, सोवत जानी मौन हवे कह रही, करी करी सैन बतावे, इन्हीं अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गवाए, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। वो पालना हिलाती है, उन्हें प्यार करती है, गीत लोरी गाती है, नींद से कहती है कि उसे श्री कृष्ण बुला रहे हैं, वो आकर उसे क्यों नहीं सुलाती। कृष्ण कभी आंख मूंद लेते हैं, कभी अपने होठ फड़काते हैं। माँ उन्हें सोया जानकर सब लोगों को इशारा करके चुप रहने को कहती है। तभी बालक अकुलाकर उठ जाता है। यशोदा फिर गीत गाती है। सूरदास जी कहते हैं, नंद की पत्नी यशोदा को जो सुख मिल रहा है वह देवी देवता को भी दुर्लभ। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौ थेरी बार बार जमात, कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, धुर धूसर गात, कबहू झुक्के अलख खेचत, नैन जल भर लात, कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा, निमिखित तजत न मात। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, श्री कृष्ण माखन खा रहे हैं और छींक रहे हैं। उनके नेत्र सुंदर है तथा भौहें थेरी है, बार बार जमाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना हुआ है, कभी वो झुककर अपने बालों को खींच रहे हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी तोतली बोली में बोलते हैं तो कभी नंद बाबा को तात कहकर बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस शोभा को देखकर माता यशोदा को पल भर के लिए नजर नहीं हटती। मैया मेरी चंद्र खिलौने ली हो, धौरी को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो, मोतिन माल न धरी हो उड़ पर, झुंगली कंठ न लगई हो, जय हो लोट अबही धर दिन पर, तेरी गोंद न अइयो, लाल कहियो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहियो, कान लाए कुछ कहत जसोदा, दाहुई नहीं सुनय हो, चंदा धूते अति सुंदर तोही, नवल दुल्हनिया बहयो, तेरी सौमा सुन मैया, अबही ब्याह जहयो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, नहीं तो गाय का दूध नहीं पीऊंगा, चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, गले में मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा, गले में माला भी नहीं चाहिए, मैं अभी जाकर धरती पर लेट जाता हूँ, पर तेरी गोद में नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, पर तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा।
यशोदा माता कान में कहती है, जिससे दाऊ बलराम सुन न ले, मैं तेरी चांद से सुंदर दुल्हन से तेरा ब्याह कराऊंगी। सूरदास जी कहते हैं, सभी ग्वाल बाल बाराती बनेंगे और औरतें नवीन गीत गाएंगी।